हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो कि इस समय हम क्लास 7th की मैथ पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो, क्लास 7th में आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। आपका नया चैप्टर होगा चैप्टर 9 और चैप्टर 9 का ये पहला पार्ट होगा। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसे पढ़ोगे, जब तक पढ़ाई करोगे तब तक पढ़ोगे। अभी थोड़े अलग रूप में पढ़ रहे हो, बड़े होगे तो इसका अलग रूप होगा, उससे बड़े होगे तो अलग रूप इसका बढ़ता जाएगा। जैसे बचपन में बच्चा क्या करता है, गिनती गिनना सीखता है, 1 से लेकर के वो 100 तक याद करता है, फिर पहाड़ा याद करता है 2 से 10 तक, फिर आगे वो क्या करता है, अगली क्लास में जब जाता है 2 से 20 तक पहाड़े याद करता है, और फिर जब वो आपकी जगह आ जाता है तो पहाड़े नहीं याद करता है, लेकिन वो 100-200 के पहाड़े का भी क्वेश्चन खुद से करता है, क्योंकि वो तब तक उतना ज़्यादा समझ जाता है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं क्लास 7th के लेवल के जो रेशनल नंबर है क्या होते हैं। मतलब रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना 7th के बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो पहले हम इसकी पहचान करते हैं। जैसे अगर आप जानते हो किसी के बारे में आपको जानना है तो आपको सबसे पहले उसकी पहचान की ज़रूरत होती है, इंट्रोडक्शन की, कि भैया ये हैं कौन, फलाने। मान लो अगर कोई आया है तो कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना, मतलब नया अगर कोई आता है तो इंट्रोडक्शन देता है, तो वैसे हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। तो भैया रेशनल नंबर क्या होती है, इनकी पहचान क्या है। इनको हिंदी में परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है, और इनके इंग्लिश नाम में इनका पहचान छिपी है। देखो ये होता है रेशनल नंबर, बहुत ध्यान से देखो अगर तो बच्चा, ये रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं होता है। यहाँ अगर हम इतना बात करें, इतना रेशियो, देखो इसमें लिखा है ना रेशियो, बोलो है ना। रेशियो के बाद क्या हो जाता है, NaL, रेशनल हो जाता है। हाँ, रेशियो मीन्स होता है अनुपात। क्या होता है, अनुपात। यानी हम कहें तो परिमेय संख्या की जो उत्पत्ति है, रेशनल नंबर की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। किससे हुई है, रेशियो से हुई है। यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि इसकी जो उत्पत्ति है वो क्या, किससे हुई है, अनुपात शब्द से हुई है। हाँ, समझ गए ना। देखो कैसे, आप ये पढ़े होंगे कि वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही, यही पढ़े हो ना। लेकिन भैया अगर एक बात यहाँ पे आप ध्यान से समझो, तो 3 अनुपाते अगर 2 दिया है, यानी 3:2 दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो 3/2। इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा आप कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नंबर रेशियो के रूप में है उसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ, और परिमेय संख्या की हम पहचान करते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो रेशनल नंबर कहलाती है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है, Q डज नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। आप ये मतलब समझ गए ना। तो इसकी परिभाषा समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, आप ये समझ लिए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो रेशनल की उत्पत्ति रेशियो शब्द से होती है, यानी कि अनुपात से होती है। कहने का मतलब जो संख्याएं अनुपात रूप में लिखी गई हैं उन्हें आप रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हो। जैसे 4 अगर 1 लिखा है तो आप इसे 4/1 लिख सकते हो। हाँ, एक बात और सुन लो कि अगर भैया ये 10:0 लिखा है तो आप इसे 10/0 लिख के रेशनल नंबर नहीं कर सकते हो, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है, इसमें एक कंडीशन होती है कि Q डज नॉट इक्वल 0, यानी हर जो है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये 10/0 करोगे तो इसका मान क्या आएगा भैया, इसका मान अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मतलब इसका फिर कोई वैल्यू आप नहीं डिसाइड कर पाओगे क्या होगा। तो ये बात हमें याद रखना है। देखो आप रेशनल नंबर को ऐसे नहीं समझ सकते हो जब तक इसका उल्टा नहीं समझोगे। मतलब इरेशनल क्या होती है, रेशनल इरेशनल अगर दोनों एक साथ समझोगे तो आपके समझ में आने लगेगा कि हाँ कैसे होता है, क्योंकि इसकी कंपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ बिना टाइम ना गंवाते हुए। आप लोग जल्दी से फटाफट इसको लिखते जाओ। अगर आप इसे यूट्यूब पे डेमो के रूप में देख रहे हो तो भैया पीबीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करो और उसमें पूरी क्लास पढ़ो, 1-2 घंटे की बड़ी बड़ी। नहीं तो यहाँ डेमो बहुत छोटा वीडियो मिलता है ना। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं रेशनल, हाँ सही है ना, नंबर और इरेशनल। अब आपके समझ में अच्छे से आएगा। इरेशनल नंबर जितने भी पूर्णांक होते हैं सामान्य तरह से वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। जैसे देखो मैं पूर्णांक की बात कर रहा हूँ, केवल धन पूर्णांक में। कैसे, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक सभी, लेकिन वो ऐसे होना चाहिए सिंपल फॉर्म में, जैसे -5, -1,
ये मान लो 1 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट, चाहे जितना तक अनंत तक जो सिंपल सी नंबर है इस तरह से, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप कहोगे फिर अपरिमेय कब होती हैं? हाँ, अपरिमेय कब होती हैं? ये पहला स्टेप आप मान लो इसमें। हाँ ठीक है, दूसरा भी देखो, इसकी कंपेयर हम किसी से नहीं कर सकते इसमें इरेशनल में। अब इसमें देखो, जो संख्याएं अंडर रूट में होती हैं, जैसे अंडर रूट 16, वो क्या होती हैं? रेशनल और इरेशनल दोनों होती हैं। अब आप कहोगे फिर इसमें पहचान कैसे करेंगे? अंडर रूट में है तो रेशनल भी है, इरेशनल भी है। अगर 16 रेशनल है, परिमेय है, तो 17 इरेशनल कैसे है? उसका मतलब समझो। देखो, अगर इसका हम वर्गमूल करेंगे तो ±4 आएगा। आप वर्गमूल करना सभी जानते हो, यानी एक पूर्ण संख्या आएगी, एक होल नंबर मिलेगा ना, मिलेगा ना। लेकिन अगर भैया 17 का आप करोगे तो इस तरह से कोई इस तरह से इसका पूर्ण संख्या में एक वर्गमूल नहीं मिलेगा। अगर आप देखो तो 4 चौक 16, 5 25, यानी इसका जो वर्गमूल आएगा 4 और 5 के बीच आएगा। बोलो आएगा ना? 4 से ज़्यादा होगा, 5 से कम होगा, मतलब दशमलव में आएगा, कोई एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो इस तरह की संख्याएं जो परफेक्ट रूट नहीं होती हैं और वर्गमूल में अगर चिन्ह में होती हैं तो वो इरेशनल नंबर कहलाती हैं। परफेक्ट रूट मतलब होता है पूर्ण वर्ग, ठीक है? तो ये समझ लो, जो संख्याएं अंडर रूट में हैं और पूर्ण वर्ग हैं, मतलब उनका कंप्लीटली वर्गमूल हो जा रहा है, वो रेशनल होती हैं, परिमेय होती हैं। इसके अलावा जो संख्याएं अंडर रूट में हैं लेकिन उसका परफेक्ट रूट नहीं हो रहा, परफेक्ट रूट मतलब वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो इरेशनल है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो इसमें, अगर एग्जांपल हम आपको एक और भी बता दें, कोई भी मान लो कि मैंने लिख दिया 119। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा क्या ये विषम और अभाज्य संख्याएं इसमें होंगी का? और कुछ नहीं होगा? होगा भैया, इसमें भाज्य भी होगा, अभाज्य भी होगा। अंडर रूट 120 भी लिख लो ना, इसमें कौन सी बुराई है? 121 मत लिखना, 121 तो भैया फिर पूर्ण वर्ग हो जाएगी ना 11 का। हाँ लिख लो, 125 भी होगा, 25 55 25, हाँ चलो 26, ठीक है। ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनका कम्प्लीटली वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये सभी क्या है? ये नॉन परफेक्ट रूट हैं। और अगर इधर हम बात करें, आप लोगों के मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, तो 121 क्या है? ये परफेक्ट रूट है। 169 क्या है? परफेक्ट रूट है। इसका निकालोगे वर्गमूल 11 आएगा, इसका 13 आएगा। 25 25 हम में 625 होता है, इसका निकालोगे 25 आएगा। इसी तरह से अगर हम और संख्याओं की बात करें, जैसे 20 20 हम में 400 ना, इसका 20 आएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्गमूल निकाल सकते हो खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये सभी क्या है? रेशनल है। ये क्या है? इरेशनल है। आपको ये देखना है, पहला नंबर तो आपको वर्गमूल आना चाहिए, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। वर्गमूल घनमूल आना चाहिए। हाँ, ये आप सीख गए ना, इसको लिख लो। उसके बाद आगे चलते हैं। इसकी कहानी थोड़ी लंबी है यार, इसलिए कभी भी टेंशन मत लेना, बस समझने की कोशिश करो अच्छे से। कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में, याद रखना। लेकिन आप वीडियो पूरा देखना एंड तक, भागना नहीं। ये डेमो वीडियो है, ये भी याद रखना। तो अगर आप कंप्लीट क्लास चाहते हैं तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन करिए। PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए और उसमें पढ़िए, जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट पढ़िए। अगर इसको आप लिख नहीं पाए थे तो आप वीडियो पीछे करके लिख लीजिए, वीडियो बैक कर लीजिए। एक सुझाव होगा हमारी तरफ से, अगर आप हमारी क्लास यूट्यूब पे पाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन देखें वीडियो, ऑनलाइन देखें। प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, लेकिन वीडियो को कतई भी डाउनलोड ना करें। हाँ, कतई वीडियो को डाउनलोड ना करें। चलो अब आगे बताऊँगा। 6 छक 36 छक का कितना होता है भैया? 216। ये होता है ना, ये क्या है? घन में है। एक बात और समझ लो, अगर कहीं ऐसे चिन्ह लगा है ना, इसका मतलब ये वर्गमूल का चिन्ह है। लेकिन अगर कहीं ऐसे लगा है, इस पे 3 भी लिखा है ना, इसका मतलब ये घनमूल का है। याद रखना, थोड़ा सा संकेत होता है अलग बस। इस पे 3 अवश्य लिखा होगा घनमूल में, या फिर अगर 3 नहीं लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा का घनमूल बताइए, या फिर क्यूब रूट, मतलब कुछ ना कुछ वर्ड उधर लिखा होगा, तब ऐसे होगा। बाकी इस पे 3 होना ज़रूरी है। लेकिन एक बात और समझ लो, इस पे अगर कहीं 2 लिखा है तो घबराना नहीं। इस पे 2 लिखा है तो क्या है? वर्गमूल का चिन्ह है। ये नहीं लिखा है कुछ, तब भी वर्गमूल का है। बात जानते हो ना? यानी जो ईमानदार होता है उसको सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमना पड़ता है। लेकिन अगर जो चोर है, बहुत बड़ा बदमाश है, डकैत है, अगर वो किसी तरह से रिहा हुआ है भैया, तो उसको सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ेगा कि मैं ईमानदार हो गया हूँ। हाँ, तो वैसे समझ रहे हो, ये ईमानदार है।
जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ समझ लो, ये सब बात अलग है समझना, लेकिन जैसे अगर कहीं लिखा है 5 तो इसको केवल 5 लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको +5 लिखता है तो ऐसा संविधान में, यानी गणित का जो संविधान है, मैथ का संविधान, भारत का नहीं, उसमें कहीं ऐसा नहीं वर्णन है कि ये गलत माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा। चाहे 5 लिखो चाहे +5 लिखो। लेकिन एक बात और समझ लो कि अगर कहीं -6 लिखा है, -6, तो कोई इसको चाहे कि हम 6 लिख दें तो ये हजम नहीं होगा, गलत है फिर। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, आपके पास 6 रुपये का कर्जा है और आप दिखा दो भाई, मतलब बगल वाले को कि नहीं हमारे पास 6 रुपया जेब में रखा है, तो वो बोलेगा चल दिखा कहाँ रखा है, तो कहाँ दिखाओगे बताओ? 6 रुपया किसी से उधार लिए, वो भी ख़त्म हो गया, अब जेब में कुछ नहीं है, अब बोल रहे हो सबसे मेरे पास तो इतना रुपया है, तो बोला चल दिखाओ, तो क्या दिखाओगे? नहीं ना। तो मतलब समझ लो कुल मिला के कि माइनस को कभी भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन प्लस को ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ये है तो ऐसे लिख लो, ये है तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडर रूट इस पे 2 लगा है तब भी ठीक है, नहीं कुछ लगा तब भी वर्गमूल माना जाता है। इस पे अगर 3 लगा है तो घनमूल माना जाता है, अगर कुछ नहीं लगा है तो वर्गमूल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर घनमूल लिखा होगा अगर इसके बाद में नंबर के, तो वो घनमूल माना जाएगा। ये चीज़ आपके समझने के लिए है। तो अब हम ये बात करने वाले हैं तीसरे में कि कोई भी संख्या क्या होती है जब वो घनमूल के चिन्ह में होती है, यानी क्यूब रूट में होती है, तो वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन वो अपरिमेय भी होती है। क्या होती है? अपरिमेय भी होती है। कैसे? देखो ये क्या भैया, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब है, मतलब 6 छक 36 छक का 216, इसका अगर आप घनमूल निकालोगे तो 6 आ जाएगा, निकाल के देख लेना। लेकिन अगर एक नंबर ऐसे लिखा है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 16, यहाँ पे 3, अब ये गलत है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अभी तो आपने यहाँ पे 16 का 4 लिखा था, अब यहाँ कह रहे हो गलत है, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो का? उसमें मैंने वर्गमूल की बात किया था, ये घनमूल है, याद रखना। ये दोनों पड़ोसी हैं, दोनों का नेचर एक जैसा नहीं है। ये घनमूल है, इसका घनमूल निकालोगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 का ही घन क्या होता है? 27 होता है, 2 का 8 होता है। तो इसका जो घन होगा वो किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा, मतलब दशमलव में आएगा, समथिंग 2 और 3 के ना। तो वो संख्याएं जिन पे घनमूल का चिन्ह लगा है और अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय कहलाती हैं। यानी अगर वो परफेक्ट क्यूब हैं, पूर्ण घन है तो परिमेय है, लेकिन अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। यानी उनका वर्गमूल तो निकल सकता है लेकिन घनमूल नहीं निकल सकता पूरी तरह से, तो अपरिमेय है। लेकिन उस पर चिन्ह भी क्या होना चाहिए? घनमूल का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं वर्गमूल का चिन्ह लगा है, घनमूल का चिन्ह लगा होगा हमेशा, इस पर 3 लगा होगा, याद रखना, हल्का सा लिखा होगा, छोटा सा। तो ये इनकी 2-3 पहचान हो गई। देखो यार, एक इंसान के ना बहुत सारे गुण होते हैं, उसी तरह से ये जो रेफनल है ना, ये बड़ा ही मतलब अजीब सा नंबर है। इसके बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको सीखना होगा आगे, बस ऐसे सीखते चलो, ठीक है। आगे चलें, ये क्लास 7 का मैथ है भाई, आगे 8 में पढ़ोगे ना तो इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हमारे पास एक किताब है ना, ये देखो, जैसे हमारे पास एक किताब है, मान लो क्लास 7 वाली ही बुक है, ये किताब है ना, ये हम क्लास 7 में है ना, तो हमें इतना पन्ना पढ़ना है। 8 में जाएंगे तो हम 4 पन्ना और पढ़ेंगे, फिर 9 में आएंगे तो इतना पढ़ेंगे, फिर 10 में जाएंगे इतना पढ़ेंगे, फिर 11 में इतना, 12 में पूरा पढ़ जाएंगे। ये तो फिलहाल 7 में ही पूरा पढ़ लोगे, ऐसा मत सोचो। लेकिन कहने का ये मतलब है, ये जो रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या, ये पूरी एक किताब है बड़ी सी, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हर एक क्लास में पढ़ेंगे, मतलब स्टेप बढ़ाते जाएंगे। हाँ, इसलिए पूरा देखते जाओ। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे या फेसबुक पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अगर एक साथ सारा कोर्स पढ़ना है तो PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे तुरंत पूरा कोर्स एक साथ पाएँ। ऊपर नंबर दिया गया, किसी प्रकार के हेल्प के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नोट करिए जल्दी से, कहानी ख़त्म होती है, आगे बढ़ते हैं।